वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आज आपका टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये डेवलप किया है व्हीटस्टोन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पर देखिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इट स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R and S, P, Q, R and S are arranged in the form of bridge। अगर हमारे पास ये अरेंज होंगे किस फॉर्म में? ब्रिज की फॉर्म में। देन इफ गैल्वेनोमीटर shows zero deflection, the bridge it is in balance conditions। ब्रिज हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होगा एंड इन दैट कंडीशंस P upon Q will be equal to R upon S। ये हमारे पास स्टेटमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखिए हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हम यहां पर देखिए हमारे पास देखोगे आप जो यहां पर लिखा मैंने, इट स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R and S are arranged in the form of bridge as shown in the figure, if the galvanometer shows zero deflection, bridge is balanced such that P upon Q will be equal to R upon S। P upon Q जो होगा हमारे पास वो R upon S के इक्वल होगा। यहां पर देखिए A और C के बीच में यहां पर हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं, P, Q, R एंड S। ये ब्रिज की फॉर्म में है। अगर हमारे पास जो है, अगर हमने A से C जाना होगा तो ये हमारे पास चार रेजिस्टेंस जो है यहां पर ब्रिज की फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर पांचवा रेजिस्टेंस भी होता है जिसको कहा जाता है गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कैपिटल G से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए चार रेजिस्टेंस हमारे पास ये बैलेंस कंडीशन में कब आते हैं, और उस टाइम हम लिखते हैं P अपॉन Q जो होता है R अपॉन S के इक्वल होता है। अभी हमने इसका प्रूफ भी निकालना है। अभी हमने ये कब हमारे पास P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होता है? जब हमारा ये ब्रिज जो होता है ये बैलेंस कंडीशन में होता है। बैलेंस कंडीशन में हमारे पास ब्रिज कब आता है? जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू या आपके पास BD वायर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है। जब आपके पास IG करंट जो होगी वो क्या होगी? वो जीरो होगी। जब IG करंट जीरो होगी, इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है, तो उस टाइम हमारे पास गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है। जब इस ब्रांच में BD वायर में करंट फ्लो करती है तो इसमें एक सुई होती है, एक निडल होती है, वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर इस ब्रांच में IG करंट जीरो होगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है उस टाइम P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल होता है। P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए P नॉन रेजिस्टेंस होता है, Q भी नॉन रेजिस्टेंस होता है, और ये R जो आपके पास होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, खुद ही चेंज करते हैं हम इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। S आपके पास क्या होता है? यहां पर अननोन रेजिस्टेंस होता है। S आपके पास क्या है? दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। ये आपके पास क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, S को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P और Q अगर आपके पास गिवन होगा, R को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। लेकिन जब आपके पास ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा और उस टाइम हम लिख सकते हैं P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S के इक्वल होगा। जब ये इसके इक्वल होगा तो यहां से मैं S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं S आपके पास क्या होगा? दैट इज अननोन रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास वही, यहां पर मैंने चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S रिप्रेजेंट किया है मैंने। ये G जो है इसको कैपिटल G को गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं हम। यहां पर देखिए ये सेल्फ कनेक्ट है, यहां पर की K1 है, यहां पर दूसरी की भी हम यहां पर हमारे पास लगी हुई है की K2। तो यहां पर देखिए आपको पता है जब की K1 और की K2 को क्लोज करेंगे हम तो पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। सेल अपनी करंट ड्रा करेगा, I करंट ड्रा करेगा। जब ये I करंट A पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां पर दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास AD ब्रांच होगी, दूसरी हमारे पास BD ब्रांच होगी। तो हमारे पास इस I करंट में से एक करंट निकलेगी I1 जो P में फ्लो करेगी। अब कितनी करंट बचेगी? इसका मतलब I1 करंट जो है वो किससे निकली है? I से निकली है। तो अब कितनी बचेगी? I1 में से ये
आई में से ये I1 निकाल देंगे, I माइनस I1 वो हमारे पास R में फ्लो करेगी। आपको पता ही है जो इनकमिंग करंट है I, उसमें से कुछ करंट निकलेगी I1, वो किस में फ्लो करेगी, P में फ्लो करेगी। अब कितनी बचेगी, I माइनस I1, I में से ये I1 निकाल देंगे, जो अब बचेगी I माइनस I1 वो हमारे पास R में फ्लो करेगी। अब देखिए हमारे पास इस BD, हमारे पास P रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो करेगी। ये I1 करंट जब B पॉइंट पर पहुंचेगी, यहां पर दो ब्रांचेस हैं, तो गैल्वेनोमीटर में अगर हमारे पास IG करंट फ्लो करेगी, IG करंट, लेकिन ये IG करंट कहां से निकलेगी, इस I1 से निकलेगी। अब कितनी करंट बचेगी, I1 में से ये IG निकाल देंगे हम, तो I1 माइनस IG वो हमारे पास इस क्यूब में करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब इस BD वायर में, गैल्वेनोमीटर में हमारे पास IG करंट आ रही है नीचे के लिए, यहां से हमारे पास जो करंट आ रही है I माइनस I1 आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर कंबाइन हो जाएगी, एक तो I माइनस I1 जो R से आ रही है, और दूसरी IG जो G से आ रही है, ये दोनों कंबाइन होकर I माइनस I1 प्लस दिस IG ये फ्लो करेगी S में। क्लियर आपको, इसका मतलब I माइनस I1 प्लस IG S में फ्लो करेगी और I1 माइनस IG Q में फ्लो करेगी। तो ये दोनों करंट जो इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, ये दोनों करंट मीट करेंगी कहां पर, C पॉइंट पर, और C पॉइंट पर मीट करके आपके पास वही I करंट मिलेगी। देखिए हम चेक करेंगे, यही I करंट आपके पास आ रही है, अदरवाइज अगर ये I करंट अगर नहीं मिलेगी हमें, इसका मतलब ये जो हमने जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की है ये गलत है। देखिए हमारे पास अगर I करंट यहां पर आपको नहीं मिलेगी C पॉइंट पर, देखिए यहां से जो करंट आ रही है DC ब्रांच से जो करंट आ रही है, या हम कहेंगे S रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट आ रही है, वो कितनी है, I माइनस I1 प्लस IG, और ऊपर से जो Q से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, I1 माइनस IG, इसका मतलब प्लस I1 माइनस IG, ये इसमें से हमने इस करंट को ऐड किया, तो I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG प्लस I1 माइनस IG। देखिए प्लस I1 माइनस I1 गेट कैंसल, प्लस IG माइनस IG गेट कैंसल, यू गेट ओनली I, आपके पास सिर्फ I आया, वही आपके पास I करंट है। इसका मतलब जो सेल ने करंट दी थी यहां पर, वही करंट हमारे पास वापस आ रही है नेगेटिव टर्मिनल में। इसका मतलब जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, I1 जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है किसमें, करंट थ्रू P, इसी तरीके से I माइनस I1 करंट थ्रू R, इस तरीके से I1 माइनस IG करंट थ्रू Q, IG जो हमारे पास जो करंट फ्लो कर रही है जिसको गैल्वेनोमीटर करंट बोलते हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रही है, I माइनस I1 प्लस IG जो करंट फ्लो कर रही है किसमें, इस S में। तो ये हमारे पास जो है, जो अभी मैंने बोला वो यहीं पर लिखा हुआ है कि हमारे पास किस किस रेजिस्टेंस में कौन कौन सी करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए यहां पर भी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, जिसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ हम बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले वहां पर जाएं, अच्छे तरीके से उसको समझें, इसके बाद यहां पर आए, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम ये वाला लूप अप्लाई करेंगे, हम कौन सा, ABDA, यहां पर अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, क्लोज लूप, किस लूप में, ABDA, इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में अप्लाई करेंगे, ABDA में अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमें कहता है कि सम ऑफ EMF इन अ क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां पर उसी को अभी हम अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले ये जो क्लोज लूप है ABDA, सबसे पहले A से B जाएंगे हम, A से B में पहला रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो I1 और रेजिस्टेंस में क्या है, P है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप करंट की डायरेक्शन जो हमारे पास है वो A से B की तरफ है, और हम भी जा रहे हैं A से B की तरफ, हमारा लूप भी है A से B की तरफ। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब एक जैसी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव में लिया जाता है। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस P में पॉजिटिव।
जब हम ए से बी गए, अब फिर हमारे पास बी से डी, बी से डी, जब बी से डी जाएंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है आपका गैल्वेनोमीटर का, इसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया कैपिटल जी, और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है आई जी। आप देखिए हम जो जा रहे हैं वो बी से डी की तरफ जा रहे हैं, हमारा पाथ और करंट आई जी का पाथ एक जैसा है। करंट आई जी भी हमारे पास बी से डी की तरफ है और हम भी मूव कर रहे हैं बी से डी की तरफ। इसका मतलब जब करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन एक जैसी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव में लेते हैं। पहुंचे हम डी पर, फिर डी से ए, डी से ए, लेकिन यहां पर हम जा रहे हैं डी से ए, लेकिन आर में जो करंट फ्लो कर रही है आई माइनस आई वन, वो फ्लो कर रही है ए से डी। तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट, करंट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट में है, हम बी डी से ए की तरफ जा रहे हैं और करंट ए से डी की तरफ है, इसीलिए इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रही है आर में वो आई माइनस आई वन, और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। ये आ गया सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ। आप देखिए इस क्लोज लूप में ए बी डी, ए में कोई हमारे पास सेल नहीं है, तो सेल नहीं है तो ईएमएफ भी नहीं होगा, इसका मतलब ईएमएफ जीरो होगा। अब देखिए यहां पर आपको पता है ये वाला आर जो हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं हम। तो यहां पर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम जब अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे, हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमेट्रिक करंट जो हमारे पास होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफरेंस शो करेगा। जब गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफरेंस शो करेगा तो हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाना है। तो इसका मतलब हमारे पास हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हमारी आई जी जो है गैल्वेनोमेट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो आई जी करंट जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। जब गैल्वेनोमेट्रिक करंट जीरो हो जाएगी तो जो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अब गैल्वेनोमेट्रिक करंट कब जीरो हो जाती है, आपको पता है करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर हमारे पास इस बीडी वायर में जो आईजी करंट फ्लो करती है वो चार्ज की वजह से फ्लो करती है, इसका मतलब चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, किसमें, इस बीडी वायर में चार्ज फ्लो करता है। तो हम इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो पोटेंशियल हमारे पास बी पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल हमारे पास डी पॉइंट पर होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से हमारे पास चार्जेस फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम आर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, जितना पोटेंशियल हमारे पास बी पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल हमारे पास डी पॉइंट पर होगा, सेम पोटेंशियल होगा। जब सेम पोटेंशियल होगा बी और डी के बीच में तो इस ब्रांच में, बी डी ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट आई जी जीरो हो जाएगी। तो जब करंट आई जी जीरो हो जाएगी तो ये एबो इक्वेशंस क्या बनेगी, ये वाली एबो इक्वेशन, आई जी की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपकी एबो इक्वेशन जो बनेगी वो आई वन पी, ये जीरो हो जाएगी, माइनस आई वन आर दैट इज इक्वल टू जीरो। ये वाली टर्म, ये माइनस वाली टर्म है, इसको इक्वल टू के उस साइड लेंगे, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो माइनस आई वन पी दैट इज इक्वल टू माइनस वाली टर्म उधर ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगी, तो प्लस आई माइनस आई वन आर की इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड ले लेंगे आप, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। ये यहां पर हमने लूप जो अप्लाई किया था, किस लूप में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया था, ए बी डी ए में। अब इस वाले लूप में अप्लाई करेंगे हम बी सी डी बी में, इधर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे हम। तो अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, किस लूप में अप्लाई करेंगे, बी सी डी बी, ये वाला आपके पास लूप है बी सी डी बी। तो सबसे पहले बी से सी की तरफ हम जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी वही है, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, करंट की डायरेक्शन भी बी से सी की तरफ है, और हम भी बी से सी की तरफ सबसे पहले जा रहे हैं, बी से सी की तरफ। तो क्यू में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट इसमें कितनी है, आई वन माइनस आई जी, ये करंट, और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, क्यू है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास बी से सी, फिर सी से डी,
जब हम सी से डी आएंगे, लेकिन ये करंट जो हमारे पास एस में जो फ्लो कर रही है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, वो डी से सी की तरफ फ्लो कर रही है। इसका मतलब हमारा पाथ है सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी, और करंट इसके अपोजिट में है डी से सी की तरफ। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। इसमें करंट जो एस में फ्लो कर रही है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, एस है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पहुंचे हम डी पर, फिर डी से बी हम जा रहे हैं, डी से बी, और करंट जो हमारे पास जो है आई जी करंट जो हमारे पास इसमें फ्लो कर रही है वो बी से डी की तरफ है। हम जा रहे हैं डी से बी, डी से बी, डी से बी की तरफ, और इस ब्रांच में बी डी ब्रांच में आई जी करंट जो फ्लो कर रही है वो अपोजिट में फ्लो कर रही है, इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव मिलेंगे। इसमें करंट फ्लो कर रही है आई जी, और इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, जी है। तो ये आ गया सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ। इधर कोई सेल नहीं है तो इसका मतलब ईएमएफ क्या होगा, वो जीरो होगा। इधर भी आपने इसी तरीके से हियर हम इस आर को एडजस्ट करते जाएंगे, हम इस तरीके से हम आर को एडजस्ट करेंगे कि आई जी हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये आई जी कब जीरो होता है, जब हमारे पास वी बी इक्वल टू वी डी के इक्वल होता है। जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल जब डी पॉइंट पर होगा तो इस बी डी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये आई जी की वैल्यू हम इस एबो इक्वेशन में पुट करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन है। देखिए इधर आई जी है, इसकी जगह पर जीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा, इधर आई वन क्यू बचेगा, वो यहां पर लिखूंगा मैं। इधर क्या बचेगा, आई वन क्यू, आई वन आई जी जीरो हो जाएगा तो आई वन, और बाहर क्यू ये बचेगा आपके पास, माइनस ऐसे ही रहेगा। आई जी जीरो हो जाएगी तो इधर क्या बचेगा, आई माइनस आई वन, और बाहर एस, क्योंकि आई जी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, इसकी जगह पर जीरो पुट करोगे तो बाहर एस है, ये एस आपके पास बचा है। इसका मतलब आई माइनस आई वन इंटू एस आपके पास आ रहा है। ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी क्योंकि आई जी की जगह पर जीरो पुट करोगे आप, जीरो को जी के समझने की जीरो हो जाएगा, ये वाली पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई वन क्यू, इस वाली टर्म को इक्वल टू साइड ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आई माइनस आई वन, ऐसा आपके पास आ रहा है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फोर्थ ले लो आप, ये आपके पास इक्वेशन फोर्थ है। तो आप देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ इनको डिवाइड करो आप। डिवाइड किसको करना है आपने, एक तो इसको इक्वेशन सेकंड को और दूसरा हमारे पास इक्वेशन फोर्थ को। तो आई वन पी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को डिवाइड करो आप, आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन क्यू दैट इज इक्वल टू, इसके बाद राइट साइड में राइट साइड को डिवाइड करो आप, आई माइनस आई वन आर डिवाइडेड बाय, यहां पर भी लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, आई माइनस आई वन एस। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को डिवाइड किया मैंने और राइट साइड को मैंने राइट साइड में डिवाइड किया मैंने। आई वन गेट कैंसल्ड, आई माइनस आई वन गेट कैंसल्ड, P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S आपके पास आ रहा है। यही मैंने इसी का प्रूफ निकालना था, P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल होता है। ये मैंने कैलकुलेट करना था कि हमारे पास P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के इक्वल आ रहा है। ये P अपॉन Q जो होता है, P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S के इक्वल कब आता है, जब हमारे पास गैल्वेनोमेट्रिक करंट क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो गैल्वेनोमेट्रिक करंट जब जीरो होगी, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस टाइम हमारे पास P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के इक्वल आता है। तो जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास आएगा P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S के इक्वल होगा, तो उस टाइम अब हम निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, तो S अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे हम, तो हमारे पास R और ये P डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये Q ऊपर आ जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके क्योंकि S निकालना है मैंने, तो आर क्यू डिवाइड बाई P, क्योंकि R की वैल्यू भी हमें पता होगी, Q की वैल्यू भी पता होगी, हमारे पास P की वैल्यू भी हमें पता होगी, हम S निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारे पास, देखिए यहाँ पर आप देखोगे हम रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं।
अननोन रेजिस्टेंस एस निकाला मैंने, कहीं यहाँ पर आपको अप्लाई कर रहे हो आप, बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर है कहीं, वी है कहीं नहीं है, इसका मतलब बैटरी की वोल्टेज की इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एडवांटेज है कि यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज ही नहीं करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन होता है। दूसरी एडवांटेज इसकी ये है कि हमारे पास जो है जो सेल का रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास, जो सेल का रेजिस्टेंस है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। यहां पर आप देखोगे, आप सेल का रेजिस्टेंस भी जो होगा उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा या अननोन रेजिस्टेंस। जब हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालना होगा तो सेल का रेजिस्टेंस जो होगा उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। और तीसरी हमारे पास जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारे पास जो है ये कहां तक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देगा, इसकी रेंज कितनी है, दैट इज 0.1 ओम से लेकर 10⁻⁶ ओम तक की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर व्हीटस्टोन ब्रिज।